राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज की ये खबर उस व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ा हुआ है या फिर पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है दोस्तों। क्योंकि इस बार जो अपडेट सामने निकल कर के आ रहा है वो सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के बैंक खातों से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट है दोस्तों, जो कि सरकार ने अभी अभी एक बड़ा अपडेट सामने लेकर के आई है सरकार। तो वो क्या अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले अगर आपने अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत समय से अपना पेंशन का इंतजार कर रहे हैं या फिर कुछ समय से आपकी पेंशन बंद हो चुकी है या फिर नहीं आ रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को ध्यान से आप अंत तक देखिएगा, इसलिए आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि इसमें आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है कि आपकी पेंशन क्यों रुकी, आपका पेंशन का पैसा कब आएगा, कितना पैसा आया, कितना पैसा आपका आना बाकी है, कौन से महीने किस्त आपकी जारी हो चुकी है। सारी इंपॉर्टेंट जो जानकारियां हैं वो मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो आप एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा दोस्तों। यदि आप एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो हो सकता है आपकी पेंशन बंद हो जाए, और पेंशन बंद होने के बाद दोबारा चालू भी नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे ही अपडेट इसमें दिए हैं जिसको पेंशन बंद होने के बाद दोबारा चालू भी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि कोई भी पेंशनधारी पेंशन से वंचित ना रहे दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे बड़े खुलासे के बारे में दोस्तों, जो सबसे बड़ा खुलासा है यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जो कि जिसका इंतजार लाखों जो किसान हैं वो कर रहे हैं दोस्तों, लाखों पेंशन धारक हैं वो कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1363 करोड़ जो 1363 करोड़ व्यक्ति हैं, तो उन करोड़ों व्यक्तियों की भारी रकम की राशि जारी कर दी है दोस्तों। यानी कि पेंशन जो है आपकी शुरू हो चुकी है आना। यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा। यानी कि जिन भी लोगों के लंबे समय से पेंशन रुकी हुई है या फिर बंद हो चुकी है, जिनको नहीं मिल पा रही है, उनकी पेंशन उनके खाते में भेजी जा रही है। इसके लिए रात की बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। लेकिन दोस्तों ये एक ट्विस्ट भी है कि आपकी जो पेंशन है वो कितने समय से रुकी हुई थी और अब आपको कौन से महीने की जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र की गई है। सबसे बड़ी खबर, तो सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है तो उसके बारे में बात करते हैं, जो आपके लिए बेहद ही खास रहने वाली है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1363 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी कर दी गई है। यानी जो पेंशन धारक हैं उन सभी पेंशन धारकों के लिए 1363 करोड़ रुपए की जो राशि है, जो बजट है, वो पारित कर दिया गया है और बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है दोस्तों। यानी कि जितने पेंशन धारक थे उन सभी की पेंशन को बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, किसी का पैसा रुका हुआ नहीं है। यह पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया। जो लोग लंबे समय से अपने पेंशन का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको भाई वीडियो शुरू करने से पहले बताया था कि किस किस की पेंशन रुकेगी, तो मैं आगे बताऊंगा आपको, और कितना पैसा मिला है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे मैं बताऊंगा कि कब से कब तक ये पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र किया गया था। सारी जानकारी बताऊंगा, तो आप एक भी स्टेप जो है मिस मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं ये पैसा किस महीने का है। यानी जो आपको पैसा दिया गया है दोस्तों 1250, 1350 या फिर 1300 या 1450, जो भी आपको राशि मिली है दोस्तों, तो कौन से महीने की पेंशन राशि है ये, तो दोस्तों इसी के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पैसा जो आपको मिला है तो ये पैसा किस महीने का है, तो आपको साफ साफ मैं बता दूं कि जो सरकार ने 1363 करोड़ रुपए की जो राशि ट्रांसफ़र की है, जो पारित की है, तो फरवरी महीने की पेंशन के रूप में जारी की गई है। यानी कि आपको 1363 करोड़ रुपए से पेंशन राशि मिली है, 1363 करोड़ की वो फरवरी माह के लिए मिली है। यानी फरवरी माह की जो पेंशन राशि आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है। यानी कि मार्च महीने की पेंशन अभी बाकी है, वो अभी तक आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुई है दोस्तों, और जल्दी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होने की संभावनाएँ भी हैं। जब आपकी फरवरी माह की पेंशन आ चुकी है तो मार्च महीने की पेंशन भी जल्दी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं बजट और लाभार्थी की जो स्थिति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बजट और लाभार्थी की स्थिति क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले लगभग 88 लाख पेंशनधारियों को पेंशन मिलती थी। करीब 1037 करोड़ रुपए का बजट पास होता था, जिसमें सभी पेंशनधारियों को पैसा दिया जाता था दोस्तों। उसके बाद में उसी समय पर 1000 रुपये की पेंशन जो थी उसको बढ़ा करके और 1150 रुपये किया गया था,
यानी कि आपकी पेंशन 2022 से 23 के लगभग 1150 रुपये पेंशन राशि हुआ करती थी दोस्तों आपको, जिस टाइम पर 28 लाख पेंशन धारक हुए जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब आपको मैं बता दूं कि जो पेंशन राशि है उसे बढ़ा करके 1300 रुपये कर दिया गया है, और लाभार्थी जो हैं उन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर के 91 लाख हो चुकी है। यानी कि 91 लाख जो पेंशन धारक हैं उन सभी की पेंशन राशि को बढ़ाकर 1300 रुपये कर दिया गया है। मात्र 50 रुपये की बढ़ोतरी इसमें की गई है दोस्तों, जिसमें 550 करोड़ रुपये का जो खर्चा है वो आधा से ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी कि 50 रुपये के अंदर 550 करोड़ रुपये का बजट जो है वो एक्स्ट्रा लग चुका है सरकार का, जो कि फरवरी माह की जो पेंशन आई है उसके अंदर बढ़ करके आया है दोस्तों। इसलिए बजट बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है दोस्तों, सामान्य बात है, और ये दिखाता है कि भुगतान बड़े स्तर पर हो रहा है। यह सही है दोस्तों कि सभी का भुगतान जो है लंबे स्तर पर हो रहा है। सभी की पेंशन रुकी हुई थी, फरवरी माह की पेंशन, अप्रैल माह की पेंशन, मार्च माह की पेंशन अभी रुकी हुई है। तो फरवरी की पेंशन तो जारी कर दी गई है, लेकिन मार्च और अप्रैल की पेंशन अभी तक जारी नहीं हुई है। तो मार्च और अप्रैल की पेंशन भी आगे बहुत जल्दी से आपको जारी कर दिया जाने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो किस योजनाओं के तहत ये पैसा मिलता है, किस तरह जो है योजनाओं के तहत 1363 करोड़ रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफ़र की गई, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत दिया गया, विधवा पेंशन योजना के तहत, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत, पालनहार पेंशन योजना के तहत ये राशि दी गई है दोस्तों। यानी कि ये राशि जो है इन्हीं योजनाओं के तहत मिला करके आपको जारी की गई 1363 करोड़ रुपए की दोस्तों। अब बात करें दोस्तों अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट क्या कहता है, तो अगला अपडेट कह रहा है दोस्तों कि अलग अलग राशि क्यों मिल रही है पेंशनधारियों को। तो सबसे सही जवाब ये भी है दोस्तों कि आपको अलग अलग राशि क्यों दी जा रही है। किसी को 1250, किसी को 1300 और किसी को 1500 रुपये की राशि क्यों मिल रही है, आखिर इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हो सकता है दोस्तों कि अलग अलग श्रेणियाँ होती है, उसके तहत राशि दी जाती है, और जो सिस्टम अपडेट होता है उसके तहत राशि दी जाती है दोस्तों। अगर आप दोनों के तहत हैं तो आपकी पेंशन राशि अपडेट हो चुकी है और आपको अपडेट हुई राशि ज़्यादा मिलेगी दोस्तों। सामान्य लाभार्थियों को 1300 रुपये की राशि दी जा रही है। कुछ मामलों में 50 रुपये का अंतर भी आ रहा है, जो कि बैंक एंट्री के कारण आ रहा है दोस्तों। 75 जो उम्र है, तो उससे जो उम्र वाले व्यक्ति हैं 75 साल से ऊपर के, तो उन सभी को विशेष श्रेणी में रखा गया है, जिनकी पेंशन राशि 1500 रुपये तक है दोस्तों। तो उनको 1500 रुपये की राशि मिलने वाली है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगली पेंशन 1300 रुपये ही आएगी आपकी पेंशन, और जो असली पेंशन है वो भी 1300 रुपये आपकी पेंशन है दोस्तों। आगे कोई पेंशन बढ़कर नहीं आने वाली है। और मार्च और अप्रैल के महीने, मार्च में भी आपको 1300 रुपये देखने मिलेगा, अप्रैल महीने में जो हो सकता है आपको ज़्यादा पेंशन देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो पेंशन कब आई, सबसे ज़रूरी सवाल, पेंशन आखिर आई कब थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पेंशन एक साथ नहीं आई है, अलग अलग तरीके से पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल 2026 तक आपकी पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है दोस्तों। यानी कि एक पेंशन आपको एक साथ नहीं दी गई है, थोड़े करके आपको पेंशन यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई है दोस्तों। अब इन तारीखों में अलग अलग चरणों में ट्रांसफ़र की गई है, इसलिए अगर अभी तक आपकी पेंशन नहीं आई है थोड़ा इंतजार ज़रूर करिएगा, क्योंकि पेंशन राशि एक बड़ा सिस्टम है, बड़ा अपडेट है दोस्तों। जो कि राशि बड़ी राशि है, तो वो सारी राशि एक साथ ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है, इसलिए थोड़ा समय इसमें लग रहा है दोस्तों। मैसेज और कार्यक्रम, क्या मैसेज और क्या कार्यक्रम है। तो पेंशन जारी होने से पहले लाभार्थियों को मैसेज भी भेजा गया था, जिसमें बताया गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है सरकार के द्वारा। उसी मौके पर जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कई योजनाओं की राशि को जारी किया गया था दोस्तों। वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन धारक, जिसमें पालनहार पेंशन योजना भी शामिल है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो जिनकी पेंशन नहीं आई है उसके रुकने का कारण क्या है। अगर आपकी पेंशन भी 2, 3, 4, 5 महीने से नहीं आ रही है तो आपके पेंशन का रुकने का असली कारण आप देख सकते हैं। IFSC कोड में बदलाव जाना, आधार कार्ड लिंक न होना, अधूरी KYC, DBT एक्टिव ना होना, जन आधार कार्ड में लिंक ना होना, आपका नाम और जन्म तिथि अलग गलत होना, और आयु सीमा जो है आपकी अधिक हो जाना, ये सभी कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से आपकी पेंशन रोकी जाती है दोस्तों। आपकी पेंशन वापस कैसे चालू होगी, आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है तो आप तुरंत ये काम जरूर कर लीजिएगा। यदि आप ये काम करते हैं तो आपकी पेंशन हो सकता है वापस चालू हो जाए। बैंक जाकर आपको IFSC कोड अपडेट करवा लेना है, आधार कार्ड लिंक करवा लेना है, KYC आपको पूरा करवा लेना है, DBT आपका एक्टिव करवा लेना है, जन आधार कार्ड में अपना आधार लिंक करवा लेना है, और
यहाँ पर सभी दस्तावेज आपको सही रखने हैं, तब आपकी पेंशन वापस सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। लेकिन अभी आपको क्या करना है, तो दोस्तों आप मार्च महीने की जो पेंशन है वो अभी बाकी है, तो मार्च महीने की पेंशन अभी तक किसी के खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई है, जल्दी जारी होने वाली उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। जिनकी पेंशन रुकी हुई है तो अपडेट के बाद उनको पेंशन राशि मिल जाएगी। दोस्तों सरकार सिस्टम सुधार कर रही है, सिस्टम में से कोई भी समस्या नहीं आई है अभी तक, जिसकी वजह से आपकी सबकी पेंशन रुक जाए दोस्तों। और फिर भी यदि जिनकी पेंशन रुकी हुई है सिस्टम की वजह से, तो सिस्टम को सुधार किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी पेंशन का पैसा जो है थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जल्दी आपके बैंक खाते में पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 1323 करोड़ की जो राशि है वो जारी हो चुकी है। यह जो महीना है फरवरी महीने की पेंशन राशि है, जो कि 1363 करोड़ रुपए की जो राशि है, जो कि 14, 15 और 16 अप्रैल को ट्रांसफ़र की गई है। दोस्तों अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपडेट रखें, KYC पूरी रखें, जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए रखें, आपको भी जल्द आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दोस्तों ऐसी सटीक और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,